हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस छोटे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लेट्स लर्न 1207। और इसमें ये चैनल ओपन करने का हमारा मेन मोटिव जो है वो है कि साथ में पढ़ते पढ़ते या फिर साथ में डिस्कस करते करते हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करके हम लोग ये इंग्लिश का जो जर्नी है वो हम लोग फटाफट से सीख सकें। सो एज वी ऑल नो टिल नाउ वी हैव कंडक्टेड 2 लेक्चर्स ऑन इन फर्स्ट लेक्चर्स अपन लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग जो मेन सब्जेक्ट्स है उनके साथ कौन कौन सा सपोर्टिंग या फिर वी कैन से हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो हम लोग ने देखा था। और सेकंड लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि एक फ्रेज देखा था और जिसका हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, हम लोग वो फ्रेज यूज करके अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं वो देखा था। जो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक टेंस कवर करेंगे जो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी आप सभी को पता रहेगा कि देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे कि एक मेन तो 3 टेंसेस हो गया। एक फर्स्ट वन इज सॉरी ये थोड़ा क्रॉस हो रहा है सो आई विल एडजस्ट माई सेल्फ। तो फर्स्ट टेंस हो गया, फर्स्ट इज प्रेजेंट PRESENT present tense. Second one is past tense SE, और third one is future TENSE। so इंग्लिश में बेसिकली 3 मेन इंपॉर्टेंट टेंसेस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये तीनों टेंसेस में और मल्टीपल टेंसेस ऐड होते हैं, जैसे कि यू कैन से इट एज अ सब कैटेगरी ऑफ दैट पर्टिकुलर टेंस। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, वैसे ही पास्ट टेंस में आएगा एक तो सिंपल पास्ट टेंस, देन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, देन पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही फ्यूचर टेंस में आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो अभी हमें जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा रहेगा जो टेंसेस कवर करते हैं उसमें सभी टेंस एक साथ बता दिए जाते हैं। सो जो बच्चे लोग रहते हैं या फिर मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट जो रहते हैं उनके लिए वो थोड़ा जम्बलिंग टाइप हो जाता है कि कैसे उनको याद रखेंगे, या फिर अगर हम लोग को कोई स्पेसिफिक सेंटेंस दे रहा है तो वो सेंटेंस कौन से टेंस में आता है वो कैसे आइडेंटिफाई करें, वो आइडेंटिफाई करना और उसके बेसिस पे इंग्लिश बोलना दैट विल बिकम दैट ऑलवेज बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। सो वो चीज पॉइंट में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, डेली एक एक टेंस कवर करते जाएंगे। मतलब आज के लेक्चर में आई विल बी कवरिंग वन पर्टिकुलर टेंस में। उसके हम लोग अभी सेंटेंस के बेसिकली देखोगे तो 4 टाइप होते हैं। एक तो पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा रहता है निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो हम लोग वो डेली लेक्चर में हम लोग वो कवर करेंगे कि कैसे एक टेंस के हम लोग अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आज कवर करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस तो हम लोग उसमें देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग कैसे पॉजिटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं, देन निगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं, या निगेटिव क्वेश्चन या फिर निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं, वो सब हम लोग ये लेक्चर में देखेंगे। और वी विल एश्योर कि डेली जो लेक्चर रहेंगे उसमें हम लोग एक ही टेंस कवर करेंगे। सो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू वो बेटर पड़ेगा कि मतलब व्हाट वी कैन से उसमें जम्बलिंग नहीं होगा या फिर कंफ्यूजन नहीं होगा प्रैक्टिस करते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिंपल, हम लोग वी आर स्टार्टिंग विथ TEN
tenses. First tense is present, present tense. इसमें जैसे कि मैंने बोला है कि प्रेजेंट टेंस में भी 3 टाइप्स रहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी आई अपोलोजाइज, 4 टाइप्स रहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो आज के लेक्चर में हम लोग बस यही देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है और सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला जो सेंटेंस रहते हैं या डे टू डे लाइफ में सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले जो सेंटेंसेस रहते हैं वो कैसे यूज करना है, ठीक है। सो अपना फर्स्ट टेंस है दैट इज सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट, TENSE, ठीक है। सो वो कोई भी सेंटेंस अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हमें एक ही लॉजिक याद रखना है, दैट इज जब भी कोई भी वाक्य के एंड में ता है, ती है या फिर तो है ये शब्द आते हैं तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ओके। सो जब भी हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, ओके, जब भी हम लोग डे टू डे लाइफ में कोई भी चीज बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, वो पढ़ती है, वो खाता है, वो खेलता है, वो नहीं खेलती है, उसमें देखोगे आप तो जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, वो खाती है, मैं पढ़ता हूँ, वो खाती है, देन वो जाती है, ठीक है। ये सेंटेंस देखोगे तो उसमें देखो सेंटेंस के एंड में क्या है, ता है, ती है, ता है, ती है, ये वाले सेंटेंस है। या फिर तो ऐसे देखने जाओगे तो वो खेलता है, इसमें ता आ गया, खेलती है, ती हो गया, हम वहां जाते हैं, ते है का एग्जांपल मिल गया कि हम वहां जाते हैं, इसमें देखोगे तो ते है, ठीक है। ता है, ती है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, सॉरी। जब भी कोई किसी भी वाक्य के एंड में ता है, ती है, ते है ये शब्द आते हैं तो हमें उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आई रिपीट, जब भी कोई भी वाक्य के एंड में ता है, ती है, ते है ये शब्द आते हैं तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सो अभी जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, वो खाती है, वो जाती है, हम नहाते हैं, हम खेलते हैं, वो खाना बनाती है, ओके। तो सभी सेंटेंस में देखो वो व्हाट वी से सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब ऐसी क्रिया जिसमें एक्टिविटी होती है, मतलब वी आर जस्ट टेलिंग कि हाँ मैं ये करता हूँ, मैं बाइक चलाता हूँ, मैं कार चलाता हूँ, वो कार चलाती है। तो मतलब हम लोग जैसे ऐसे बता रहे हैं कि इन प्रेजेंट, ये जो वर्तमान काल है उसमें मैं ये काम करता हूँ, या फिर मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, ओके। सो कैसे फ्रेम करते हैं तो उसके लिए देखिए अभी हम लोग देखेंगे 4 टाइप ऑफ सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव,
ठीक है, ठीक है। आई थिंक आज के लिए अपन लोग पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव क्वेश्चंस के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देते हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि जितना हम लोग कम कम दिखेंगे या फिर एक दिन में जितना थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे वो बेटर रहेगा अपने लिए। नहीं तो अगर हम लोग सब टेंसेस एक साथ सीखेंगे या फिर अगर हम सब टेंसेस या फिर टाइप ऑफ सेंटेंस एक बार कवर करने जाएंगे तो जमलिंग हो जाएगा, जो एक्चुअली मेरे खुद के साथ हुआ था। सो आई डोंट वांट टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग। सो हम लोग क्या करेंगे, टाइप ऑफ सेंटेंस से जाएंगे। अभी आज याद रखना, जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट बार इसमें डिस्कस किया है कि आज हम लोग कवर कर रहे हैं टेंसेस। टेंसेस में 3 टाइप है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट, और ये फर्दर बाइफरकेटेड है, एक सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस, देन प्रेजेंट या फिर पास्ट या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, देन थर्ड इज प्रेजेंट या फिर पास्ट फिर फ्यूचर फिर परफेक्ट टेंस, ठीक है। और फोर्थ वन इज प्रेजेंट फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ा समझ के लेना, ज्यादा फोकस कंसेप्ट ये करना, क्योंकि हमें लिखना नहीं है, हमें क्या करना है, बोलने सीखना है। ओके, सो आज हम लोग देख रहे हैं टेंसेस। टेंसेस में 3 टाइप है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। उसमें वापस ये तीनों सेंटेंस में ये अलग अलग टाइम, सिंपल प्रेजेंट टेंस, then simple past tense, simple future tense, then present continuous tense, past continuous, future continuous, present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense और future perfect continuous। तो आज के लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसमें मैंने आपको लॉजिक बताया कि जब भी किसी भी वाक्य के एंड में अगर ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं, देन हमें उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहना है। ओके, सो इसमें अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव, दैट इज, और इसमें सेंटेंस का टाइप क्या रहेगा या फिर फ्रेमिंग कैसे रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 और V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो फर्स्ट सेंटेंस, मैं पढ़ता हूँ, तो इसको कैसे करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मैं को क्या बोलते हैं, आई, मैं पढ़ता हूँ। पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं, पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं, स्टडी या फिर रीड, या फिर आप सेंटेंस कर दो, मैं पढ़ता हूँ, तो आई स्टडी। वो क्रिकेट खेलता है, तो उसके लिए सेंटेंस आएगा, ही प्लेस क्रिकेट, ठीक है। अभी निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, 1-2 निगेटिव सेंटेंस। वो क्रिकेट नहीं खेलती, तो जैसे कि हम सभी को पता है वो क्रिकेट नहीं खेलती। सॉरी, थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। वो क्रिकेट नहीं खेलती, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे शी does not play cricket। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं नेगेटिव के लिए, मैं पानी नहीं पीता हूँ, तो सेंटेंस आएगा, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, ठीक है। सो
ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस में हमें ये सीक्वेंस याद रखना है कि जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट, अगर डू नॉट यूज करेंगे या डज नॉट यूज करेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना। तो जब भी हमारा जो करता है वो आई रहेगा, यू रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, वो टाइम हमें डू नॉट यूज करना है, ठीक है। और जब भी हमारा करता या फिर सब्जेक्ट है वो ही रहेगा, सी रहेगा, तभी हमें डज नॉट यूज करना है, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि फर्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस है वो क्रिकेट नहीं खेलती, वो मतलब शी इज अ गर्ल, वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने अपने फ्रेम के हिसाब से पहला सब्जेक्ट लिया शी। अभी मैंने पहले ही बोला है अगर शी या ही रहेगा तो हमें क्या करना है, डज नॉट यूज करना है। शी डज नॉट इवन प्ले, ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट, बराबर, क्लियर। अभी मैं पानी नहीं पीता, मैं मतलब करता इज मैं, आई, तो आई के साथ क्या यूज करना है, मैंने बोला है, देखो यहाँ पे आई के साथ क्या यूज करना है, डू नॉट। तो मैं पानी नहीं पीता, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, ओके। सो ये था हमारा आज के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का है। तो मैं अभी आपके लिए जस्ट दो सिंपल सेंटेंस दे रहा हूँ, एक पॉजिटिव सेंटेंस दे रहा हूँ और नेगेटिव सेंटेंस दे रहा हूँ। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट you just have to translate that into English and put your answer in comment section, okay। So अपना फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आपके लिए एक्सरसाइज है, राम खाना खाता है, ओके। और ओके, इट इज विजिबल राइट नाउ। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपके साथ एक्शन है, गीता गाना नहीं गाती, ओके। तो आप ये दोनों सेंटेंस का जो भी आंसर रहेगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर आपको बताता हूँ ये वेदर जो आपने बनाया है वो करेक्ट है कि नहीं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये चैनल सच में अच्छा लग रहा है या फिर जो भी कुछ भी हम लोग सीख रहे हैं उससे आपके नॉलेज में कुछ एडिशन हो रही है, आपको फायदा हो रहा है, तो चैनल को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करने ना भूलना। अभी आप लोग वापस एक बार रिपीट करते हैं, फास्ट लिए। आज हमने देखा प्रेजेंट टेंस, ओके। बुक खराब हो जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मेन इंटेंशन है जो भी हम लोग सीख रहे हैं दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय द ऑडियंस दैट आर अटेंडिंग दिस लेक्चर्स, ओके। सो हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम लोग ने देखा आज का सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका मैंने आपको डेफिनेशन बताया, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को, वो बताया कि जब भी किसी भी वाक्य के शुरुआत में अंत में जब भी कोई भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है ये शब्द आते हैं तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आई रिपीट, जब भी किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है ये शब्द आते हैं तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो आज के इसमें हम लोग ने देखा पॉजिटिव सेंटेंस, और पॉजिटिव सेंटेंस का फ्रेमिंग ऐसा है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट में मेन सब्जेक्ट मतलब आई, यू, वी, शी, वी, दे। V1 वर्ब मतलब क्रियापद, जो भी क्रिया होती है। V का फर्स्ट फॉर्म मतलब एज इट इज, जैसे कि प्ले मतलब प्ले, खेलना मतलब प्ले, प्ले इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन रीड करना मतलब बुक पढ़ने को हम लोग बोलते हैं रीड, तो रीड इज द फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म कब होता है, जब भी हम लोग लेट्स से रीड है, रीड के आगे जब READ रीड्स लगाते हैं, या फिर कुक खाना बनाना उसके आगे COO कुक्स S या ES लगाते हैं, तभी हम उसे वर्ब का सेकंड फॉर्म करते हैं। अभी वर्ब का सेकंड फॉर्म कभी यूज होता है, जब भी हमारा करता ही और शी होता है तभी हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ने सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग ने नेगेटिव सेंटेंस का फ्रेमिंग देखा,
उसमें क्या बताया है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एज आई टोल्ड यू कि जब भी कर्ता ही और सी रहेगा तब हमें डज नॉट का यूज करना है, और बाकी जब भी कर्ता रहेगा आई, यू, वी, दे, तभी हमें डू नॉट का यूज करना है। उसके बेसिस पे हम लोग ने सेंटेंस फ्रेम करना भी सीखा है आज के लेक्चर में। और हम लोग ने आपको दिए ये दो सेंटेंस, एक पॉजिटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। राम खाना बनाता है। अभी इसमें मैं आपको आइडेंटिफाई करके बता दूं, कर्ता कौन है, राम, ठीक है, सब्जेक्ट राम क्या करता है, खाना बनाता है, खाना, सॉरी अपोलोजाइज, यहाँ पे खाना खाता है, राम खाना खाता है। राम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। कौन सी क्रिया कर रहा है, खाने की, मतलब ईट, ठीक है। क्या खा रहा है, वो हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग का पॉजिटिव में सेंटेंस फ्रेमिंग का ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हिसाब से आप पॉजिटिव सेंटेंस बना के भेज देना कमेंट सेक्शन में, और आप डिसाइड करना। अभी ये राम है, मतलब यहाँ पे ही है, तो आपको यूज करना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो आप आइडेंटिफाई करना कि यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होगा। क्रिया है ईट, तो ईट के आगे क्या आपको एस लगाना है कि ईएस लगाना है, उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर देना कि उसका वी का सेकंड फॉर्म क्या होगा, और उसके हिसाब से पॉजिटिव सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में डाल देना। देन नेगेटिव सेंटेंस, गीता गाना नहीं गाती, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है वेदर यू विल बी यूजिंग डज नॉट और डू नॉट, ठीक है। उसके बेस पे आप डाल देना सेंटेंस, गीता इज सब्जेक्ट, गाना नहीं गाती, क्रिया क्या है, गाना मतलब सिंग, नहीं गाती, और ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग, ठीक है। नहीं गाती, तो आपको अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, डज नॉट यूज करना है, डू नॉट यूज करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, कोई नाम रहेगा या ही रहेगा, शी रहेगा, तो वी शुड यूज डज नॉट। और अगर अदर देन दैट रहेगा, आई रहेगा, यू रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, तो हमें यूज करना है डू नॉट। तो वो बेस ओके। सो ये लेक्चर आज के, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके बेसिस पे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमें V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म यूज करना है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या आता है, वो हम लोग ने देखा। देन नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हमें डू नॉट और डज नॉट यूज करना है। उसमें हम लोग ने देखा कि हमें व्हेन टू यूज डू नॉट और व्हेन टू यूज डज नॉट, ये वाला हम लोग ने देखा। उसके बेसिस पे मैंने आपको ये दो जो छोटे से सेंटेंस दिए वो आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे वैसे हम क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस है या क्वेश्चंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बना सकते हैं, और वो हम लोग देखेंगे। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक छोटी सी फ्रेज देखेंगे, यूज ऑफ सम फ्रेज जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। अगर ये लेक्चर में से आपको सच में कुछ समझ रहा है तो चैनल को ऐड ये कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं ऐसे स्लोली एक दूसरे के साथ मिलकर उन्हें ये चैनल का लिंक या वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर देना। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।